सहारा जो पैसा फसल है, उ सबके पैसा दिले बो, मगर सरकार में वो तब हाँ वो दबे ओकरे दबे पैसा दे देती ना तो ओकरे दबे। हाँ इतना बाल बच्चा के अथी कर राख लिए कि डूबे है खातिर ना देते तो फिर कैसे देबे भोटवा। सहारा का पैसा जो भी फंसा है बीजेपी देती है। अब तो बीजेपी का हम लोग वोट करेंगे और अच्छा तहे दिल से हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को। कितना पैसा फंसा है आपका? 1 लाख रुपये। कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपया जी। हम खुद सहारा का एक एजेंट हैं और जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं जो हम क्या बतावें, मैंने अपना दर्द हम क्या सुनाएं। इसलिए अगर सरकार मैनिफेस्टो में लाई है तो ये साधुवाद है। सहारा सरकार के मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनी है तो प्रयास लगा हुआ है और छोटी छोटी स्टॉल में पैसा देना चालू भी कर दी है। जिनका छोटी स्टॉल है 10,000 15,000 कुछ लोगों का मिला है, मीडिया के ही माध्यम से जानकारी मिली है। और अच्छी पहल अगर सहारा का पैसा निवेश फंसे हुए हैं गरीब का अगर बीजेपी दिला देती तो बहुत अच्छी पहल है। जोहार दोस्तों, बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें वो ये कहा गया है कि जो पारा शिक्षक हैं उन लोगों के लिए जो अस्थायीकरण के मामला जो लगातार चल रहा था वो अस्थायीकरण को लेकर के लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। और साथ ही साथ जो सहारा निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर के मैनिफेस्टो जारी कर दिया है बीजेपी ने। तमाम ग्रामीण लोग हैं, थोड़ा सा दिखाइए इधर, जो सहारा के पैसा फंसा हुआ है उन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी के द्वारा जो मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि सहारा का जो निवेशक हैं जो पैसा फंसा हुआ है उन लोगों का पैसा मिलेगा। सहारा के जो पैसा तो नहीं के फसल हो, बीजेपी भी कह रहा लो कि मैंने पैसा तो नहीं के दबो। कितना पैसा फसल हो तो? 17,000। 17,000। हाँ अब बीजेपी कह रहा लो कि हम मैंने पैसा दिलवेबो, तो वोट ककरा करबी? बीजेपी के। बीजेपी के वोट करबी? हाँ मैंने हम लोग पैसा मिले चाहिए। मैंने पैसा जो लगातार फसल है, बहुत लंबा समय से गरीब गुरुआ का पैसा फसल है, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ मैंने कते तोर पैसा फसल हो? 50,000। तोर 50,000 पैसा हाँ। फसल हो? कितना दिन से भए गेलो? और कितना दिन अब मलिकवा ओकरे भरोली ओहे देलो तो हमें जानबे हैं हम दे है ये ने। तो बीजेपी बोल रहे कि ना पैसा मैंने दबे, दते तक ने ओकरो देबे, अब भोटवा ओकरे देने देबे। वोट के समय भी आ गेलो। हां तो वोट हम देबे तो हमरा दते तब ने, हमरा दते भेजते तब ने हैं। कते तोर पैसा फसल? हमार 2 लाख। हां 2 लाख। तोर 2 लाख फंस गेलो? 2 लाख फसल है बेटा, तो हमरा उतना मिले चाहिए वोट देने। वोट करा देबी? बोकरे बोलो तकरे जे दते तकरे अबरी ककरे दिल को कितना पैसा तोर फसल हो? 10,000। हां 10,000। 10,000। बीजेपी बोल रहे कि ना पैसा देंगे उन लोगों को, ठीक है। जीतेंगे तब मैंने दिलवाएंगे। हाँ ठीक है। इस बार किसको वोट करना है? बीजेपी को। बीजेपी को करना है। तोर पैसा फसल हो कि सहारा में? तोर ना फसल हो? तोर चाची तोर फसल हो? कितना पैसा फसल? 20,000। तोर 20,000 फसल? 10,000 पुतैया 10,000 हमार। अच्छा, पुतैयो के फसल और तोरो फसल? हाँ इतना बाल बच्चा हमारे अंजनी मैया के। ओकरो फसल है? हाँ 50,000। ओकर 50,000 फसल है? हाँ दुइयो गोटा के दुइयो सास पुतो दे लिए। तो बीजेपी कह रहा लो कि मैंने मैनिफेस्टो में लिखले हो कि सहारा जो पैसा फसल है उ सबके पैसा दिले बो, मगर सरकार में वो तब हाँ वो दबे ओकरे दबे पैसा दे देती ना तो ओकरे दबे। हाँ इतना बाल बच्चा के अथी कर राख लिए कि डूबे है खातिर ना देते तो फिर कैसे देबे भोटवा। हाँ दबे। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष। जिस तरह से बीजेपी मैनिफेस्टो निकाली है कि नहीं मैंने सहारा का जो पैसा फंसा हुआ है उन लोगों के दिलवाएंगे, तो कैसा आपको लग रहा है? सहारा का पैसा जो भी फंसा है बीजेपी देती है। अब तो बीजेपी का हम लोग वोट करेंगे और अच्छा तहे दिल से हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को। कितना पैसा फंसा है आपका? 1 लाख रुपये। कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपया। जी। तो मैंने जिस तरह से पैसा फंसा हुआ है, कोई सरकार मैंने आगे नहीं आ रही है, कैसे होगा इसका? अब की बार बीजेपी सरकार बनने पर सहारा का पैसा रिफंड मिलेगी और पब्लिक सहारा को जितना पैसा है बीजेपी अगर रिफंड करे तो बीजेपी का सरकार और बनेगी। अगर रिफंड तो अभी तो नहीं कर पाएगी अभी ना? नहीं, जितने का सरकार बनने के बाद रिफंड करेगी। सपोर्ट करिएगा। ऐसा वादा किया है बीजेपी ने और बीजेपी अब पैसा को सहारा का पैसा रिफंड करने के वादा भी की है। क्या चाचा तोरो पैसा फंसा लो? 2 लाख। तोर 2 लाख तोरो फंसा लो? हाँ बालदेव पंडित।
बालदेव पंडित हाँ हमारा लड़का फंसा है, दो लड़का घारी को। बीजेपी बोल रहे लोग कि मैंने सारा पैसा दिलवाएंगे जीतेंगे तब। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, वोट देंगे ना, हैं वोट दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आपका भी पैसा फंसा है क्या? नहीं, मेरा नहीं फंसा है, बहुत जनता लोगों का फंसा है। वो पैसा आना शुरू भी हो चुका है, आप पता कर सकते हैं। क्या मैंने, आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से बीजेपी मैनिफेस्टो लाई है और ये कह रही है कि नहीं इस बार हमने निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको हम लोग लौटाएंगे। जरूर जरूर, मोदी जी का पहल है कि पहले गरीब का जितना गुरुआ का पैसा फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द मोदी सरकार रिटर्न करने का फैसला ले लिए है और सबको पैसा मिलेगा। मगर इससे पहले भी केंद्र सरकार लगातार कोशिश की थी पर अभी तक वो सफल नहीं हो पाई है। पर चुनाव जब आता है तो मैंने फिर से मैनिफेस्टो में वादा कर दिया। चुनाव का बात नहीं है, पैसा धीरे धीरे मिल रहा भी है और अभी मिलना चालू भी हो चुका है। आप पता कर लीजिए, पैसा बहुत लोगों के अकाउंट में आना चालू हो चुका है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से चुनावी वादे होते हैं क्या वो सच में पूरे होते हैं? देखिए, बहुत नहीं होता है, लेकिन हम इतना तय बताएंगे कि अगर हमारे डुमरी प्रखंड से, डुमरी विधानसभा से अगर हमारे आंसू नेत्री श्रीमती यशोदा देवी अगर जीतते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी वादा करेंगे हम उसको पूरा करने का काम करेंगे हम लोग। मैंने इस बार यशोदा देवी का ही सपोर्ट रहेगा? फुल सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट, जहां तक जा रहेगा फुल सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ऐसे भी अगर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे तो डुमरी का जो माहौल है वो मैंने किसके तरफ अभी चल रहा है? वो अभी किसी की तरफ नहीं चल रहा है, सब अपना अपना बोल रहा है कि मेरा लहर चल रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पूरा चारों तरफ पता कर लिया, केला का ही सिर्फ चर्चा चल रहा है, केला पे ही बटन दबेगा और आंसू नेत्री हमारी जो है जीत रही है फुल बहुमत से। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया, मैंने जिस तरह से माहौल बन रहा है, सहारा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, क्या मैंने आप क्या विचार दे रहे हैं? जैसे कि बीजेपी मैनिफेस्टो में भी लाई है कि नहीं हम निवेशकों का पैसा हम वापस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम खुद सहारा का एक एजेंट हैं और जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं जो हम क्या बतावें, मैंने अपना दर्द हम क्या सुनाएं। इसलिए अगर सरकार मैनिफेस्टो में लाई है तो ये साधुवाद है, अच्छी पहल है। यदि सरकार ऐसा करती है और आश्वासन दिया है तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस सरकार को गद्दी पर बैठाने का रहेगा और परिवर्तन करने का रहेगा। जिस तरह से मैनिफेस्टो में जितनी भी घोषणाएं की जाती है सिर्फ घोषणा में रह जाता है, वो फिर पूरा नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है इस बार जो घोषणा किया है उसमें भी कुछ असर दिखेगा? अन्य सरकारों के अपेक्षा, अन्य पार्टियों के अपेक्षा यदि इस पार्टी यानी बीजेपी मैनिफेस्टो में लाया है तो कम से कम ये तो आश्वासन दे रही है सरकार, माने बीजेपी पार्टी ये तो आश्वासन दे रही है कि सहारा का जो पैसा है वो मिलेगा। अन्य पार्टियां जो है वो सहारा के संबंध में कभी किसी तरह की कोई बात ही नहीं करती है। मैं मानता हूं कि देश में बीजेपी का सरकार है तो विपक्ष का क्या काम है? सरकार का पैसा, सहारा का पैसा अगर लोगों का फंसा हुआ है तो इसमें विपक्ष पार्टियां क्या कर रही है? उस सब को मुद्दा उठाना चाहिए था, चक्का जाम करना चाहिए था, लेकिन वो लोग सो रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? माने लोगों के बीच में कौन सा पार्टियां हैं? तो अभी जैसे मैनिफेस्टो में अगर लाई है बीजेपी तो लगता है जैसे अयोध्या का राम का मंदिर का मुद्दा जैसे सलटाया है, जैसे जम्मू कश्मीर में 370-35 ये धारा का समस्या का सलटाया है, तो हमें उम्मीद है कि सहारा का भी जो समस्या है ये मैनिफेस्टो में लाया है तो आज नहीं तो कल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि इस मैनिफेस्टो का माध्यम बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वोट करें। मुखिया जी हैं, उससे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, क्या मैंने लग रहा है जिस तरह से पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण को लेकर के मैनिफेस्टो में आई है, पारा शिक्षकों का जो उसके साथ साथ जो सहारा निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है उन लोगों के लिए मैनिफेस्टो में आई है, क्या लग रहा है ये सिर्फ चुनावी घोषणा रह जाएगी या फिर इसको मैंने पहल भी करेगी? नहीं, देखिए, जहाँ सहारा की बात हुई, सहारा सरकार के मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनी है तो प्रयास लगा हुआ है और छोटी छोटी स्टॉल में पैसा देना चालू भी कर दी है। जिनका छोटी स्टॉल है 10,000, 15,000, कुछ लोगों का मिला है, मीडिया के ही माध्यम से जानकारी मिली है।
और अच्छी पहल अगर सहारा का पैसा निवेश फंसे हुए हैं गरीब का अगर बीजेपी दिला देती तो बहुत अच्छी पहल है। लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो भी प्रत्याशी है उन्हें हमें वोट देने की इसका असर दिखेगा इस चुनाव में? नहीं, दिखना चाहिए। और जिस तरह से चुनावी मुद्दा जो होता है, ये सरकार से लोग तंग आ गए हैं, या पारा टीचर हो, स्थानीय मुद्दा हो, या बाहरी नौकरी बेचने का मुद्दा हो, सरकार हर एक मामला में फेलियर रहा है। अभी आपने मैया सम्मान योजना वाला देखे होंगे कि 1000 रुपया दिए हैं, अब मैया लोगों को तो 1000 दिए हैं लेकिन दादी लोगों को 1000 रोक दिया। तो सरकार फेलियर है, हर एक तरफ से फेलियर है। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में आएगी। जनता जान चुकी है ठगने वाली सरकार है और परिवर्तन का लहर है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और झारखंड फिर से विकास की राह पे चलने के काम। सहारा निवेशकों का पैसा देने के लिए मैनिफेस्टो में लाई, ये सिर्फ घोषणा में रहेगा या फिर मिलेगा सच में? लड़ेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको पहले तो चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सब जानते हैं कि भाजपा जो कहता है वह करता भी है। आज पहले भी घोषणा कई कैसे घोषणा किए हैं, 35 ये 370 हटाने का काम किया। श्री राम मंदिर 500 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के, आप सब जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती भी है और करेगी भी। मुझे पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लाया है तो निश्चित रूप से वह धरातल पर उतरेगा और निश्चित रूप से एक एक सहारा के लोगों का पैसा एकदम जगह तक पहुंचेगा। हमको पूरा विश्वास है और यही आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार झारखंड विधानसभा में फिर गूंजेगा और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कत्ते तो सहारा में पैसा फसल? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख फसल हो? हाँ, तो ढेर तो दिक्कत हो। तब दिक्कत ना कहीं बाह देठिन 6 साल जमा कर ले लिए और फिर अदे नगद सारा ठिन जमा कर लिए, बाह देठिन 10,000 और फीस कर ले लिए, 6 साल जमा कर लिए 300 महीना। तो और कते पैसा फसल? पैसा है बाबू, हमरा तब चाचा जान थी ना, पैसा है लेकिन फसल है कितना? सहारा ने भिखवा ठिन जमा कर लिए, वो मिस्त्रिया पास जमा कर लिए। फिर भी मैंने कितना अमाउंट में फसल हो? हाँ, हते 1.5-2 लाख होता है। तो बीजेपी कह लो कि नहीं मैंने इस बार हम मैंने सरकार है वो तो ओखनी के सबके पैसा दिए बे। हाँ, तो वोट देवे काहे न देवे, पैसा मिलता है हमने वोट देवे काहे न? पैसा अभी थोड़ी मिलता, अभी ना मिलता तो बाद में मिलता है ना। अभी हाँ हाँ, तब मैंने वो सरकार बनतो तब मैंने वो दिए थे। हाँ, तो देवे वोट, ओकरा वोट देबी। हाँ, तोरो पैसा फसल हो? और पैसा फसल कते? अब कहते फसल कैसे कहिए गोमदाट में फसल है, गोमदाट में जमा करो क्या? कितना अब कितना बैठा चाचा जाना तो हम नहीं जानेंगे, कैसे जानते हो? चाचा जाना। तो देख सकते हैं जो गांव की महिलाएं हैं, खास करके जितने भी परिवार हैं, सहारा इंडिया में काफ़ी पैसा फंसा हुआ है लोगों का। पर जिस तरह से चुनाव जब आते हैं और चुनावी वादे होते हैं वो ज़मीन पर अभी तक उतरते नहीं हैं। पर इस बार बीजेपी जिस तरह से घोषणा कर रही है कि नहीं हम बीजेपी की सरकार आएगी तो हम जो सहारा के जो पैसा फंसा हुआ है या फिर जो पारा शिक्षक हैं या जो अनुबंध में काम कर रहे हैं लोग हैं उन लोगों का अस्थायीकरण करेंगे। इन तमाम जो वादे हैं बीजेपी सरकार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन वादों को जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम जो जनता का विचार था आपने देखा, उनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दिए। जय हिंद, जय झारखंड।